Audio Jungle. खबर गाजीपुर के सैदपुर से कोरोना काल के चलते इस बार बकरीद की नमाज सादगी के साथ ईदगाह पर होगी। गुरुवार को कोतवाली परिसर में बकरीद व श्रावण मास को लेकर अमन कमेटी की बैठक में सीओ ने दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, आरपीएफ के अधिकारियों ने बेहतर व्यवस्थाओं का दिया आश्वासन। मुस्लिम समाज में बकरीद का त्योहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। वहीं 26 जुलाई से पवित्र श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। श्रावण मास में कांबड़िए बूढ़े महादेव मंदिर से गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। नगर के शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अमन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए सीओ वीर कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। शासन ने इस बार बकरीद पर ईदगाह में नमाज अदा किए जाने की अनुमति दे दी है। ईदगाह पर नमाज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। गली, सड़क और खुले में कुर्बानी न करें। उन्होंने पालिका अधिकारियों ने ईदगाह समेत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में साफ सफाई व पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए। साथ ही श्रावण मास में नगर के प्रमुख शिव मंदिरों पर साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाएं। कहीं कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कोतवाल राजीव सिंह ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि इस पर्व को अच्छे से सीमित रूप से मनाएंगे तो हो सकता है कि जो कोरोना का प्रसार है वो कम से कम हो, ना हो, जिससे हम आगे भी त्यौहार अच्छे से मना सकें और किस इन्फेक्शन को रोका जा सके। मुख्य उद्देश्य है कि भाई जान है तो जहान है। सारी चीजें हमने ही बनाई हैं और अपने लिए बनाई हैं। अगर हम उसको भूल जाते हैं या जो सावधानियां उनको छोड़ देते हैं तो फिर वही स्थिति आती है जैसा अभी आपने देखा सेकंड वेव में आई थी। लोग हाहाकार कर गए थे और न बेड मिल रहा था, ठीक है, न डॉक्टर्स टाइम दे पा रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट लोग आ गए थे। उनकी भी सीमा है। समझ लीजिए कि हमारी सारी आस्था, सारी चीज़ें मानव कल्याण के लिए हैं। उस समय भी सब लोग यहीं थे, उस समय भी सारे मंदिर मस्जिद थे, लेकिन हमारी गलती ने हमें सजा दी। तो दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हम फिर उसी मुहाने पे आ जाएं जिस पे हम लोग उभर के आए। बकरीद 21 तारीख को है, उसके बाद 2 दिन कुर्बानी और चलती है। तो मेरा सभी संभ्रांत व्यक्तियों से ये अनुरोध है कि किसी भी बड़े जानवर की या प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं देंगे, ये स्पष्ट निर्देश है। और वैसे भी कानून का पालन या जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसमें कोई भी नई परंपरा नहीं चलेगी। मेरा अनुरोध है कि उसको न डाला जाए जिससे कोई विवाद पैदा हो। और जो भी आप लोग त्योहार में आपस में आदान प्रदान करते हैं, आते जाते हैं, उसमें भी ध्यान रखें कि कहीं कोई इस तरह की चीज़ें ना बाहर पड़ी रहें जिससे कभी, जैसे अभी बताया इंस्पेक्टर साहब ने, कि कोई उसको खींच के कहीं और डाल दे, कुत्ता ही कहीं और डाल दे, अनावश्यक रूप से चीज़ें विवाद हो। तो अवशेष का निस्तारण का विशेष ध्यान रखिएगा। सामूहिक कुर्बानी नहीं होनी है। ये स्पष्ट निर्देश है कि सामूहिक रूप से कुर्बानी नहीं होगी। जिसको करना है अपने घर में करे, बंद स्थान पे करे। ये हर अच्छे के लिए आता है, परेशानी के लिए नहीं आता। तो कृपया इन सब चीज़ों से बचें जिससे आपको परेशानी हो सके। धर्म का भी यही मर्म है कि किसी को परेशानी हमारे कार्य से ना हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो। सबका उद्देश्य यही है कि दीन दुखियों की सेवा करिए, मानव का कल्याण करिए, गुरुओं का आदर करिए, एक दूसरे की सहायता करिए। मुख्य उद्देश्य तो यही है। बाकी हमने नीचे जो हमारे बैठे लोग हैं जिनको ठेकेदार कहा जाता है, उन्होंने बदल लिया, वो बात अलग है, वो लंबा विषय है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो ईश्वर का है वो यही है। चाहेगा कि दोबारा थर्ड वेव हम लेके आवें। अभी एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि साहब 5 गाँव के लोग हैं, क्या करें। अभी आपने शादियां भी की हैं तो भी देखिए उसका अनुपालन किया है। 100 लोग 50 लोग ले गए हैं। बुलाने को आप 5 गाँव में बुलाना चाहें तो 5000 आदमी आ जाते हैं। तो ये तो स्वतः रेगुलेट चीज़ है कि जब कहा गया है सीमित संख्या, तो आप खुद तय करिए कि हम सीमित संख्या में रखें। अपनी जान सबको खुद प्यारी होनी चाहिए। ये ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ हर बार कानून या प्रशासन आपसे कहे, ये ज़रूरी थोड़ी है। आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं नागरिक हैं, स्वयं बुद्धिमान हैं,
भाई भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज मानव ही तो बनाई है, क्योंकि मानव सामाजिक भी है और बुद्धिमान भी है। नहीं, प्राणी तो जानवर भी है जिनकी आप कुर्बानी देते हैं, वो भी प्राणी है। सभी लोगों से अनुरोध है, कांवड़ में भी जो हमारी समितियां हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो कम से कम संख्या में अपना झांकी निकालेंगे, कम से कम संख्या में अपना प्रदर्शन करेंगे, जिससे उनकी वजह से किसी दूसरे को समस्या ना जाए। क्योंकि ये दुश्मन अदृश्य दुश्मन है, ऐसा नहीं है कि हम उसे देख सकते हैं, ये इनविजिबल है, ये किसमें है किसमें नहीं है हमको नहीं पता। जब तक उसका टेस्टिंग नहीं हो जाती हमको नहीं पता है। और इसके लक्षण कुछ दिन बाद आते हैं, पता चला कि आपके संघ में या आपके मस्जिद में वो उसको है, वो आ गया, आपने बुला लिया, तब तक वो पता चला सैकड़ों लोगों को बांट चुका होगा जब तक उसका टेस्ट होगा।